हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल में। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, तो अंत तक बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी वही सारी खबरें जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कोरोना वायरस को लेकर जो भी आपकी खबरें आ रही हैं। तो मैं आपको बता दूँ, देश भर में कोरोना बहुत ही ज़्यादा कहर बरपा रहा है। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो यह आंकड़ा यूँ तो अभी 10 लाख के पार पहुँच चुका है, लेकिन आगे इसी तरीके से अगर चलता रहा तो एक हफ्ते के अंदर यह 20 लाख के पार भी पहुंच सकता है। तो इसके लिए सरकार और हमें दोनों को संभल कर रहना होगा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। मैं अपने आपको जैसा कि बताया, 10,03,832 केस इसके कंफर्म हो चुके हैं, लेकिन इसमें दुख की बात यह है कि 25,602 लोगों की मौत भी हो चुकी है और 6,35,757 लोग ठीक हो चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए बढ़ते हैं अब इसके बारे में और भी चीज़ों को जान लेते हैं। अगली खबर है, देश भर में कोरोना के जो आंकड़े हैं उसमें 9 राज्यों के आंकड़े गंभीर होते खतरे का संकेत दे रहे हैं। आइए हम जानते हैं उनके बारे में, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश समेत राज्य हैं जो देश में आने वाले वक्त में कोरोना वायरस की लड़ाई को और भी मुश्किल कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं, महाराष्ट्र में 24 घंटों में कुल केस 8641 आए हैं। उसी तरीके से तमिलनाडु में 4549, दिल्ली में 1652, कर्नाटक 4149, उत्तर प्रदेश 2058, आंध्र प्रदेश 2593 और बिहार 1385, पश्चिम बंगाल 1690 और तेलंगाना है 1676। ये सारे राज्य ऐसे हैं जो कि कोरोना को लेकर हमें बहुत ही ज़्यादा डरा रहे हैं। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा रिपोर्ट्स आ रही हैं। बढ़ते अगले खबर की ओर। अगली खबर आ रही है, कोरोना का इफेक्ट अब फ्लाइट में भी दिखा। 2 गज दूरी का इंडिगो ने ऑफर पेश किया है। इंडिगो ने शुक्रवार को एक ऐसी योजना शुरू की जिसके तहत जो लोग कोरोना वायरस महामारी के बीच अतिरिक्त सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं वो एक यात्री के लिए 2 सूट बुक करवा सकते हैं। यह पेशकश 24 जुलाई 2020 से प्रभावी है। मूल बुकिंग लागत का 25% तक इसमें चार्ज लिया जाएगा, सिर्फ इंडिगो की वेबसाइट से, लेकिन इसके लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। अगली खबर आ रही है ईरान से। ईरान ने भारत को एक और बड़ा झटका दिया है, जिसमें अहम प्रोजेक्ट से ओएनजीसी को बाहर कर दिया गया। चाबहार जाहिदान रेलवे प्रोजेक्ट से भारत के बाहर होने की खबरों के आने के बाद अब ईरान एक और बड़ी परियोजना पर अकेले आगे बढ़ सकता है। यह परियोजना गैस फील्ड फॉर जाद बी ब्लॉक के विकास को लेकर है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि ईरान ने भारत को सूचित किया है कि वह फिलहाल गैस फील्ड को अकेले ही विकसित करने जा रहा है। ईरान ने कहा है कि भारत इस परियोजना में बाद में शामिल हो सकता है। तो अंत तक बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि आखिर में हम देखेंगे कि कैसे हम इस कोरोना काल में अपने इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। अगली खबर आ रही है, प्रवासी मजदूरों की मदद के बाद सोनू सूद ने पुलिस को 25,000 फेस शील्ड दिए हैं। महाराष्ट्र के मंत्री अनिल देशमुख ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी देकर उन्हें धन्यवाद भी कहा है। अगली खबर आ रही है, चीनी कंपनियों के बहिष्कार के मुहिम के बीच चीनी कंपनी एक ऐसी है जो भारत में 7500 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। ये कौन सी है वो कंपनी? तो वो है वीवो इंडिया। इसने ग्रेटर नोएडा के कारखानों की क्षमता बढ़ाने के लिए 7500 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। अगली खबर आ रही है, जूम को टक्कर देने के लिए एफबी का नया फीचर आ चुका है। अब मोबाइल और डेस्कटॉप की स्क्रीन आप शेयर कर सकते हैं। डेस्कटॉप ने मैसेंजर के स्क्रीन शेयरिंग का फीचर पेश किया है। इसके तहत अब जूम की तरह की यहाँ भी स्क्रीन शेयरिंग की जा सकेगी। इसे मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों के लिए लाया गया है। अगली खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में फिर से डीजल के दाम में 17 पैसे की बढ़ोतरी हुई। इसके बाद दिल्ली में डीजल 81.35 रुपए प्रति लीटर हो गया है। अगली खबर आ रही है, अमेरिका में कोरोना वायरस बेकाबू हो चुका है। 24 घंटे में 68,000 केस आए, साथ ही साथ 900 से अधिक लोगों की मौत भी हो गई है। अगली खबर आ रही है, मोदी सरकार ने 3 महीने और पीएफ के पैसा देने की बात की है। 72 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होने वाला है। पहले यह योजना मार्च, अप्रैल और मई के लिए थी, जिसे अब बढ़ाकर जून, जुलाई और अगस्त कर दिया गया है। अगली खबर आ रही है, छोटे उद्योग धंधों को बड़ी राहत देने की बात की गई है, जिसमें एमएसएमई सेक्टर को 62,000 करोड़ रुपए का कर्ज देने की बात की है 9 जुलाई तक। 9 जुलाई तक मैं आपको बता दूं 61,987.90 करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया। अगली खबर आ रही है, अगर आपको इन 3 बैंक में खाता है तो व्हाट्सएप पर आप बैंकिंग कामकाज निपटा सकते हैं। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी बैंकों की बात हो रही है, जिसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल हैं। अगली मैं आपको बता दूं, मॉनसून में कैसे आप फ्लू का से बच सकते हैं। 5 चीज ऐसी हैं जिससे आप इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं। आपको मैं बता
दूं, बारिश का मौसम कई तरह की बीमारियां लेकर आता है। इस मौसम में थोड़ी सी भी लापरवाही परेशानी का कारण बन सकती है। वायरस और बैक्टीरिया से बचने के लिए इम्यूनिटी मजबूत करनी ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले आती है लेमन ग्रास। आपको मैं बता दूं, लेमन ग्रास के औषधीय पौधे के बारे में आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। इस पौधे का तेल इम्यून सिस्टम के लिए काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। वायरल फीवर और खांसी, सर्दी, जुकाम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेट, आंत और यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन से ये तुरंत राहत दिलाता है। अगली है अदरक। इम्यून को बूस्ट करने में अदरक किसी भी चमत्कारी औषधि से कम नहीं है। अगली है हल्दी। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट गुण इम्यून को दुरुस्त रखने में कारगर है। अगली बात की जरिए तुलसी के। तुलसी में एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर शरीर को वायरस से लड़ने की ताकत देते हैं। आपको मैं बता दूं, 1 चम्मच लौंग के चूर्ण और 10 से 15 तुलसी के ताजे पत्तों को 1 लीटर पानी में डालकर इतना उबालें जब तक यह सूख कर आधा न हो जाए। इसके बाद इसे छाने और ठंडा करके हर घंटे में पिए। आपको वायरल से जल्दी आराम मिलेगा। अगली बात है धनिया की। धनिया सेहत का धनी होता है, इसलिए यह वायरल बुखार जैसे कई रोगों को खत्म करता है। वायरल के बुखार को खत्म करने के लिए धनिया की चाय बहुत ही असरदार औषधि का काम करती है। मानसून के मौसम में इसकी चाय आपको रोज सुबह पीनी चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।